यदि आप पेंशन धारक हैं, देश में किसी भी स्कीम के तहत आप पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री की किसी भी योजना के तहत आप पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप विकलांग पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप विधवा पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं या फिर बेरोजगारी पेंशन ले रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी पॉलिसी लॉन्च की गई किसी भी के तहत अगर पेंशन धारक हैं और पेंशन ले रहे हैं तो होशियार हो जाइए। यानी 1 अगस्त 2026 से जो सरकार नए नियम लागू करने जा रही है उसमें बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी। वो कौन कौन से नियम हैं वो जानना सभी के लिए ज़रूरी है। अब आपको अगर अपनी पेंशन ख़त्म नहीं करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा और क्या होना चाहिए। जैसे कि आज के समय मालूम है सभी के आधार कार्ड कंपलसरी हैं, सभी के पैन कार्ड कंपलसरी हैं, चाहे आप किसान हों, चाहे आप कोई रोजगार ना करते हों, आपके पास ज़मीन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो सरकार अभी 10 नए नियम लेके आ रही है उनसे पेंशनर ही नहीं बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं, जैसे कि किसान हैं, किसानों को साल में तिमाही में हर महीना सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती थी। यानी किसान योजना के तहत जो मदद मिलती थी वो मदद भी सरकार 1 अगस्त 2026 से बंद करने जा रही है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये सभी पेंशन धारक, किसान, बेरोजगार युवा और देश के जितने भी आवाम हैं जो सरकारी प्रधानमंत्री पॉलिसी का लाभ ले रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जितने भी पेंशनर्स, वृद्ध, विकलांग या फिर विधवा बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं उन सभी से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनकी भी पेंशन बंद होने से रुक सके, यानी उनकी भी पेंशन टाइम से आती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उनको इस खबर के बारे में पता ही नहीं है और उन्होंने वो काम ही नहीं कर पाया है जो सरकार चाहती है, तो ऐसे में पेंशन रुक सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कर दें। और जितने भी मेरे पेंशनर्स, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हमारे चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से अपील है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि बार बार चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ में एक ही बार चैनल सब्सक्राइब किया जाता है साथियों और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों, अब मैं खबरें करता हूं विस्तार से। चाहे आप EPS 95 की पेंशन के ऊपर अपडेट आ रही हो या ले रहे हों, चाहे आप विधवा पेंशन ले रही हों या आप वृद्धा पेंशन ले रहे हों, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, या फिर आप लाभार्थी हैं, बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है, लेकिन कई एक राज्य ऐसे हैं जिनमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर मंथ दिया जाता है। जिसकी आयु 18 से अबव है उसको अगर रोजगार नहीं मिला है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां पर बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है। जो हमारे देश के युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं, उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये है, राजस्थान में 1500 रुपये है, पंजाब में 1000 रुपये है, उत्तराखंड में 2000 रुपये है, बिहार में 1500 रुपये है, बंगाल में 1000 रुपये है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग स्कीम के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर युवाओं के लिए रोजगार भी नहीं है और बेरोजगार भत्ता भी नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में जो विधवा पेंशन ले रहे हैं, विकलांग पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है? तो सबसे पहली अपडेट उन सभी बुजुर्गों के लिए है जो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। तो उनकी पेंशन के ऊपर कोई भी खतरा आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़मीन कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार कार्ड, पैन कार्ड और मूल निवास होना बहुत ज़रूरी है
उम्र 60 साल पार हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो वृद्धा पेंशन दी जा रही है वो उनको कंटिन्यू मिलती रहेगी। समय समय पर अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि पेंशन डिले हो सकती है, रुक सकती है, लेकिन बंद नहीं हो सकती। आपको ई-केवाईसी कराते ही, जैसे कि एक किस्त आपका पेंडिंग में चला गया, 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आएगी। जैसे ही आप ई-केवाईसी करा देंगे वो आ जाती है। वो आपको शो नहीं होती, बैंक में ही रहती है, लेकिन ई-केवाईसी नहीं होता है काफ़ी दिनों तक, इसलिए वो पेंडिंग में चली जाती है। जैसे ही आप ई-केवाईसी कराते हैं वो सैलरी और पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अब बात करते हैं विधवा पेंशन। विधवा पेंशन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ विधवा पेंशन भी ले रही है, दूसरी तरफ दूसरी शादी भी कर ली है। सरकार की तरफ से पहले से ये नियम है कि अगर विधवा दूसरी शादी कर लेती है तो सरकार की तरफ से मिलने वाले सारी बेनिफिट को बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पेंशन भी बंद हो जाएगी अगर विधवा ने दूसरी शादी कर ली। विकलांगता, अगर विकलांग नहीं है, अगर एक हाथ की उंगली पैर की उंगली कटी है तो वो कोई 1% भी विकलांग नहीं है, उसकी गलती है। विकलांग वो होता है जो कि बचपन से पैदाशी शरीर काम ना करना, चल नहीं पाना, उठ नहीं पाना, या फिर आधा अंग काम नहीं करना, वो विकलांग होता है। तो ऐसे में 70%, 80% और 90%, 100% पेंशन का प्रावधान है। लेकिन पेंशन बंद कैसे होगी 1 अगस्त 2026 से? सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा तो यही है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जिस पहले क्या होता था कि अगर आप बेरोजगार हैं पेंशन बन गई, वृद्ध हैं पेंशन बन गई, विधवा है पेंशन बन गई, आपका घर का कोई भी सदस्य प्राइवेट कर्मचारी था और ऑन ड्यूटी पर ख़त्म हो गया तो फैमिली पेंशन बन गई। ये चीज़ें जो है चलती रहती। फैमिली पेंशन कोई बंद नहीं कर सकता है, वृद्ध पेंशन कोई बंद नहीं कर सकता, विधवा पेंशन बंद हो सकती है, विकलांग पेंशन बंद हो सकती है और बेरोजगारी पेंशन बंद हो सकती है। लेकिन ये 2 पेंशन ऐसी हैं जो कि अटल योजना के तहत हैं, यानी एक वृद्ध पेंशन और एक जो हमने बताया फैमिली पेंशन। ये 2 बंद कभी नहीं हो सकती है क्योंकि इनको रियल में पेंशन दी जाती है। अब मैं बात करता हूँ, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विकलांग भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ज़मीन कितनी है, जैसे कि आपके पास ज़मीन कितनी है, 5 बीघा से कम जिसके पास ज़मीन है उसको सारी पेंशन लाभ मिलेगा। जिसके पास 5 बीघा से कम ज़मीन है, और सरकार इसकी गणना भी कर रही है और जल्द ही इसकी गणना पूरी हो जाएगी। 5 बीघा से कम जिसके पास ज़मीन है उसको पूरी पेंशन मिलेगी, पूरा लाभ मिलेगा। जिसके पास 5 बीघा से प्लस ज़मीन है उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। किस किस की बंद हो जाएगी वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो विधवा हो, बहुत सारे राज्यों में ये हो भी चुका है। इन 3 पेंशन बंद हो जाएंगी। ईपीएफ पेंशन जारी रहेगी, वृद्धा पेंशन जारी रहेगी, और जो पेंशन मिलती है, यानी ये 3 पेंशन बंद हो जाएंगी, बाकी की सारी पेंशन जारी रहेंगी। और ये लेटेस्ट अपडेट है और ये नियम 2026 अगस्त से लागू हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आपको अपनी पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है, आप पेंशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर पेंशन रुक रुक के आ रही है तो मुझे अपने नाम के साथ, स्टेट के साथ कमेंट करें। अगर आपकी पेंशन नहीं बनी है, आप विधवा हैं, वृद्ध हैं, कोई भी हैं, अगर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिला है प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो आप अपना नाम, अपना स्टेट और एज लिख करके मुझे भेजें। मैं आपको संशोधन करके बताऊंगा कि आपको पेंशन कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। पूरी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट तो कर देते हो, पूरी बात नहीं समझ में आता, इसलिए आपका समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।